हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 बताने जा रही हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को 7.2 के 6 नंबर से क्वेश्चन को बताऊंगी। मैंने आप लोगों को 5 नंबर तक बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है पार्ट 1 में, तो आप लोग उसे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। तो 6 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है पहला, भुजाओं को माप कर लिखिए। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा भुजाओं को माप कर लिखने के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही त्रिभुज बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ABC त्रिभुज है, जिसमें कि भुजाओं को माप कर लिखना है, यानी AB का मान बताना है, BC कितना है वो बताना है, और AC कितना है वो बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि AB कितना है, BC और AC, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो अपनी अपनी किताब निकाल के स्केल की सहायता से भुजा को माप करके उसके बाद लिखेंगे। और मैंने पहले से ही माप रखा है। तो AB जो भुजा है उसका मान है 3.7 सेंटीमीटर। उसके बाद BC जो है, BC है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद AC, तो AC है 2 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपनी अपनी किताब में स्केल की सहायता से माप कर उसके बाद लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा त्रिभुज है, एक में ही दूसरा त्रिभुज भी दिया हुआ है। त्रिभुज का नाम है PQR। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, और अपनी अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो PQR है, तो इसमें हमको PQ का मान ज्ञात करना है, उसके बाद QR का मान ज्ञात करना है, उसके बाद PR का मान ज्ञात करना है। तो PQ जो है, PQ का मान है 3.7 सेंटीमीटर। QR का मान है तो QR का मान है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद PR, तो PR का मान है 2 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी किताब में स्केल की सहायता से नाप कर लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा है, तो दूसरा बोल रहा है कि 6 का दूसरा है, उसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज के कोनों को माप कर लिखने के लिए। तो त्रिभुज के जो कोण मापेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हम इसका भी इसमें भी लिख देते हैं। इसमें ये है इतना 3.7 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका भी वही है। और इसमें जब देखेंगे तो ये त्रिभुज MNO है। तो MNO में तीनों का कोण बोल रहा है कि कोण कितना होगा। तो ये तीनों का कोण है 60 डिग्री, इसका भी है वही 60 डिग्री है, और इसका भी 60 डिग्री ही है। आप लोग क्या करेंगे कि चंदा की सहायता से नाप करके लिख लेंगे। और इस दूसरा जो त्रिभुज है उसमें भी इतना ही है। मेरा पूरा नाप करके नहीं लिया गया है बोर्ड पे, मैंने बस ऐसे ही हाथ से ही बना रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो स्केल की सहायता से पहले भुजा को माप लेंगे, इसका कितना भुजा है उससे जो आप मतलब अपने कॉपी में जब खींचेंगे त्रिभुज, तो आपका जब उसके बाद कोण भी अगर मापिएगा तो आपको 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी 60 डिग्री ही है, और ये भी है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो दोनों का कोण तो एक समान ही होगा, इसीलिए। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर है, नीचे दी गई आकृतियों में सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े पहचान कर लिखो। उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उसकी संगत भुजाएं व कोण सर्वांगसम त्रिभुज में से छांट कर लिखो। देखिए 7 नंबर में है 2 त्रिभुज दिया हुआ है, आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया हुआ है। पहला में 2 त्रिभुज है, दूसरा में भी 2 त्रिभुज है। दोनों बोल रहा है कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े पहचान कर लिखो। उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उसकी संगत भुजाएं एवं संगत सर्वांगसम त्रिभुजों में से छांट कर लिखो। इसमें बोल रहा है कि हमको संगत भुजा और संगत कोण लिखने के लिए सर्वांगसम त्रिभुज का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 7 नंबर में। देखिए, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज जो है उसका नाम क्या है। तो पहला त्रिभुज जो है उसका नाम है
बी डी। पहला त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया हुआ है और ए डी जो है वो माध्यिका है। माध्यिका होता है, मैंने आपको पीछे बता दिया है कि माध्यिका जो होता है वो त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये माध्यिका ए डी माध्यिका है और इसमें दो त्रिभुज दिखा रहा है, एक तो है ए बी डी, दूसरा है ए सी डी। अगर आप त्रिभुज में, अगर आप मतलब त्रिभुज जैसे कि कोई त्रिभुज अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले अगर आप ऊपर वाले शीर्ष का नाम लेंगे तो अगर दूसरा त्रिभुज में भी ये बोलेंगे, सर्वांग दूसरा त्रिभुज जो होगा उसमें भी अगर आप बोलेंगे तो आपको पहला शीर्ष ही बोलना है। जैसे कि हम यहाँ पे बोले शीर्ष, सबसे पहले शीर्ष ए का नाम लिए तो सबसे पहले ए, उसके बाद फिर बी बोले तो बी, फिर डी। तो दूसरा जो त्रिभुज हम सर्वांग त्रिभुज दूसरा जो बोलेंगे तो उसमें भी पहले यही बोलेंगे, पहले ए बोलेंगे, उसके बाद बी का जो संगत कोण वाला शीर्ष होगा वो बोलेंगे। तो ए सी और डी इस तरह से बोलना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। मैंने आप लोगों को जब पीछे बताया था, कितना नंबर क्वेश्चन था देख लेती हूँ एक बार। हाँ 3 नंबर है। 3 नंबर में जब आप लोग देखेंगे तो आपको इसी टाइप का दिया हुआ है कि मतलब पहले जो वाला जो शीर्ष है वो दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लिया गया है कि नहीं। वैसे सत्य और असत्य तो मैंने आपको बता दिया है वो पीछे। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि कौन सा भुजा किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखिए ए बी, तो ए बी जो बराबर है वो है ए सी डी में, नहीं ए बी डी, ए बी डी में ए बी बराबर है ए सी के, यहाँ पे लिखेंगे ए सी। उसके बाद देखिए बी डी है, तो बी डी के बराबर कौन है, डी सी। तो बी डी के बराबर है सी डी और उसके बाद है ए डी। तो दोनों में ए डी है, तो ए त्रिभुज का माध्यिका है ए डी, तो ए डी का बराबर भुजा ए डी ही हो जाएगा। तो यहाँ से इसे देना है ए डी बराबर ए डी। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, तो दूसरा त्रिभुज में भी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसको आप बोलेंगे कैसे। तो ये पर सबसे पहले बोलेंगे पी का नाम, इसमें सबसे पहले क्यू बोलेंगे। तो चलिए बोलते हैं, देखिए पी आर ओ, पहला त्रिभुज है पी आर ओ, दूसरा त्रिभुज है क्यू एस ओ, दूसरा त्रिभुज क्यू एस ओ। अब देखिए इसमें कौन सा है, तो कि पी आर भुजा के बराबर है पी आर, तो यहाँ पे क्या लेना है एस क्यू एस, कोई भी ले सकते हैं, क्यू एस ले लेते हैं। देखिए क्यू एस, पी आर भुजा के बराबर क्यू एस हो जाएगा, पी आर भुजा के बराबर क्यू एस, इसके बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी ओ जो भुजा है उसके बराबर में ओ एस हो जाएगा, यानी एस ओ या ओ एस कोई भी बोल सकते। तो यहाँ पे लिखते पी ओ, उसके बराबर में एस ओ। अब देखिए आर ओ जो भुजा है उसके बराबर में हो जाएगा ओ क्यू। तो देखिए यहाँ पे आर ओ बराबर क्यू ओ, आर ओ भुजा के बराबर क्यू ओ हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 नंबर को, तो 8 नंबर में बोला जा रहा है कि ये कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम है। यहाँ पे है नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम है, लिखो। यहाँ पे वो कह रहा है कि नीचे सर्वांगसम के त्रिभुज के जोड़े दिए गए, यानी ये दोनों जोड़ा सर्वांगसम है, ये भी जोड़ा सर्वांगसम है आपस में, और ये भी सर्वांगसम है। तो इसमें बोल रहा है कि किस नियम से ये सर्वांगसम है, वो हमको लिखना है। जब आप पहला देखेंगे तो पहला में आप देखेंगे एक कोण दिया हुआ है और 2 भुजा दिया हुआ है, एक कोण 2 भुजा दिया हुआ है। इसमें भी जब देखेंगे तो 2 भुजा दिया हुआ है, जैसे कि इसका भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी 8 है, इसका 3 है, तो इसका भी 3 है, संगत जो भुजा है वो बराबर है। अब देखिए कोण पे आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 डिग्री इसका एक कोण दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है रहे तो एक कोण हम कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग पीछे देखे होंगे तो पक्का आपको ये बन गया होगा। अब देखिए जैसे कि 2 कोण दिया हुआ है और यहाँ पे 30 डिग्री है, और कोई भी इसका जो कोण है वो 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, और इस कोण सी जो है उसका संगत कोण आर है, ये इसका संगत कोण है। अगर ये कुछ और दिया रहता तब हम
सोचते कि इसका क्या होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कौन सी का जो संगत कौन आर है वो पूरा खाली है। इसका मतलब वो निकालेंगे तो आपको 30 डिग्री निकल जाएगा। यानी क्या करना है, तो 100 डिग्री और प्लस 50 डिग्री करके और 180 में से उसको माइनस कर देना है तो आपको 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। यानी 30 डिग्री अपने आप आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखना है ये चूँकि SAS, यहाँ पे आपको बस यही आंसर देना है। और अगर आप चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं भुजा कोण भुजा, ये भी दे सकते हैं कि किस नियम से है, तो SAS प्रतिबंध से ये आपस में सर्वांगसम है। या तो आप भुजा कोण भुजा भी दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा है, तो दूसरा में देखिए ये इसमें त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है। तो ये जो भुजा है इसका जो ये भुजा का संगत भुजा ये हो जाएगा, जिसमें 3 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। आप इस त्रिभुज को सीधा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये त्रिभुज सेम टू सेम ऐसे ही है। और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें क्या देना है आपको, देखिए इसमें सिर्फ भुजा दिया हुआ है तो इसमें आपको क्या देना है, क्योंकि S या तो भुजा भी दे सकते हैं। इस नियम से ये आपस में सर्वांगसम है। अब देखिए ये पे तीसरा जो है उसमें आपको समकोण देखने को मिल रहा होगा। त्रिभुज तीसरा जो सर्वांगसम त्रिभुज का जोड़ा है उसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया है पहले RHS प्रतिबंध, अगर आप लोग देखे होंगे और आपको याद होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा कि ये प्रतिबंध क्या होता है, क्या इसका मतलब कैसे इसको पहचानते हैं नहीं होते, वो सबको मैंने आपको बता दिया है। तो ये समकोण त्रिभुज है तो ये किस नियम से होगा, RHS। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, या तो समकोण कर्ण भुजा भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए 9 नंबर में है, नीचे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, देखकर बताओ क्या ये सर्वांगसम है, हाँ या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो। दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं व कोण मापो, इससे तुम क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर। देखिए, तो 9 नंबर कुछ बड़ा है क्योंकि इसमें निष्कर्ष भी बोल रहा है और हमको लगता नहीं यहाँ पे बनेगा, फिर भी चलिए देखिए। अगर हम देखेंगे तो ये आपस में दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम है, हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम है। और इसका कारण हमें देना है, तो कारण में क्या लिखना है, चलिए कारण में आपको बता देते हैं। कारण में इसका लिखना है कि हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि AB बराबर यहाँ पे PR है, AB बराबर PR है, BC बराबर यहाँ पे PQ है, BC बराबर PQ है। और दो भुजा जो है वो जैसे कि बराबर है, तो ये तीसरा जो भुजा होगा वो भी यानी AC QR के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे कि कोण का है तो कोण नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को SSS यानी भुजा भी प्रतिबंध मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या बताइए, भुजा से भी हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आप लोगों को लिख देना है कि AB बराबर यहाँ पे PR है, उसके बाद BC बराबर QR है, और AC बराबर नहीं BC बराबर PQ है और AC बराबर QR है। चलिए हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ये AB बराबर आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में। इससे हम यही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आप लोग इतना लिख लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखना है AB बराबर PR, AB बराबर PR है। उसके बाद देखिए BC बराबर PQ है, BC बराबर PQ है, BC बराबर PQ है। और उसके बाद AC बराबर QR है। यहाँ पे लिखना है AC बराबर QR।
QR है। आप लोगों को इसका आंसर देना है हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम है। हम और इससे हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि AB बराबर PR है, BC बराबर PQ है और AC बराबर QR है। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन आप लोगों की किताब में है, वह है 10 नंबर। तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ 10 नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो 10 नंबर में बोल रहा है कि क्या BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB है। और आपका ऊपर में सबसे पहले बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में जो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या ना होने का कारण भी लिखो। और यहाँ पे है क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB है और आपका त्रिभुज भी दिया हुआ है, 2 त्रिभुज है। तो ये तो ऐसे ही हाथ से बना हुआ है। आप लोग क्या करेंगे तो भुजा को माप के अपने कॉपी पे स्केल की सहायता से अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें 2 त्रिभुज है, पहला तो है A नहीं, यहाँ पे जो दिया है वो BAC और दूसरा है CDB और 2 त्रिभुज है। तो ये दोनों सर्वांगसम है, उसका कारण भी लिखने के लिए बोल रहा है। तो हाँ ये सर्वांगसम है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सर्वांगसम है। यहाँ पे देना है हाँ और यहाँ पे देना है इसका कारण। तो ये सर्वांगसम इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तो देखिए ये जो कोण है देखिए ये कोण जो है ये कोण के बराबर ये कोण है। तो ये कोण क्या है 35 डिग्री है। इस कोण का मान कितना है 35 डिग्री। तो ये कोण जो है इसका भी मान 35 डिग्री होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका भी मान 35 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो कोण है जिसका मान 25 डिग्री दिया हुआ है, तो इस कोण के बराबर ये कोण है। और ये दोनों कितना है, दोनों 25 डिग्री है। इसका मतलब क्या, ये कोण तो 2 हो गया, उसके बाद भुजा। तो यहाँ पे देखिए, और अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए BD के भुजा के बराबर AC है। BD भुजा के बराबर AC है। और यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो BC जो भुजा है उसके बराबर BC भुजा ही है। तो ये कौन से प्रतिबंध पे हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10 नंबर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो 10 नंबर में क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या ना होने का कारण भी लिखो। तो चलिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया हुआ है, क्या BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB है। यहाँ पे इसका कारण हमको देना है। देखिए, तो इसमें 2 त्रिभुज दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, इसको हम दो नियम से पता कर सकते हैं कि आपस में सर्वांगसम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आप देखेंगे तो ये दोनों कोण जो दिया हुआ है, तो देखिए 35 डिग्री के बराबर ये 35 डिग्री है। इस कोण के बराबर ये कोण, तो ये 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री है। और ये दोनों कोण के अंतर्गत बने भुजा जो BC है, वो तो मतलब दोनों त्रिभुज में वही एक क्या है, तो वो कॉमन भुजा है। BC क्या है, तो कॉमन भुजा है। तो BC के बराबर जो दोनों कोण के अंतर्गत बने जो भुजा है BC, वो BC के बराबर BC भी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। और जो आप लोग को और एक तरीका है, देखिए कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये 35 डिग्री दिया हुआ है और ये 25 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पीछे कि त्रिभुज में 2 कोण दिया रहेगा, तो एक कोण हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये दोनों, ये 35 है और ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी 35 और 25 है, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। और देखिए 35 डिग्री और 120 डिग्री, ये दो कोण दिया हुआ है। और इसके जो संगत भुजा है, वो अंतर्गत बने संगत भुजा, वो BD है। तो ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर। और इसमें भी देखिए 35 डिग्री ये है और ये 120 डिग्री है। और दोनों कोण के अंतर्गत जो बने भुजा है वो कौन सा है, तो AC है। और BD बराबर AC भी है। इसलिए ये, और आप लोग को अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा प्रतिबंध पे है। तो देखिए, 2 कोण दिया हुआ है,
120 डिग्री या तो 35 डिग्री या 25 डिग्री ले लीजिए, या तो 120 डिग्री और 35 डिग्री ले लीजिए। दो कोण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, या तो BC भुजा ले लीजिए या तो BD बराबर AC ले लीजिए। तो एक भुजा दिया हुआ है और दो कोण दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो A और एक भुजा, तो S या A S A। इसका आंसर क्या देना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि हाँ, ये क्या पूछ रहा है कि ये सर्वांग है, तो इसका हाँ दे दिया आंसर। अब देखिए इसका कारण में क्या देना है, तो कारण में देना है ASA। और आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कोण भुजा कोण, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ASA से। ASA प्रतिबंध से सर्वांग है। क्या लिखना है, ASA प्रतिबंध से सर्वांग है, बस इसका आंसर यही आ जाएगा। अब देखिए दूसरा है, तो दूसरा में क्या है, दूसरा में वही है, बोल रहा है कि कारण देने के लिए और सर्वांग है या नहीं है लिखने के लिए। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ। तो इसमें देखेंगे RPQ, तो इस दूसरा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, RST। यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्वांग बोल रहा है कि क्या त्रिभुज RPQ सर्वांगसम त्रिभुज RST है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए तो सबसे पहले देखिए आप, तो QR का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे भी QR का जो संगत भुजा है RT, इसका भी मान कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखेंगे आप, तो दूसरा भुजा जो है वो है PQ, तो PQ जो है उसका संगत भुजा कौन है, तो यहाँ पे ST है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कोण जो है ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें दोनों कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है, दो भुजा और एक कोण। तो यहाँ पे देखिए एक भुजा, ये दो भुजा, देखिए QR के बराबर RT है और PQ के बराबर यहाँ पे ST है, और कोण Q जो है उसके बराबर में कोण T है। तो इसका मतलब ये कौन सा ये तो सर्वांग हो गया, और कौन से प्रतिबंध से ये सर्वांग हुआ, तो इसमें देखिए दो भुजा है, यानी इसमें 2 S होगा, एक A होगा, यानी SAS। तो इसका पहले आंसर देना है हाँ ये सर्वांग है, और उसके बाद कारण में इसे लिखना है, कारण में लिखना है SAS प्रतिबंध से ये सर्वांग है, SAS प्रतिबंध से ये क्या है, तो सर्वांग है। बस इसका आंसर यहीं पे आपको देके छोड़ देना है। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया 7.2। तो अब हम अगला चैप्टर 8 शुरू होगा, जिसमें जो कि घातांक है। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक से जानेंगे, उसके सारे फॉर्मूला को जानेंगे, और उसके बाद हम उसके चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।